नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है मोतिया। मोतिया यानी एक लड़की का नाम। तो आओ देखें इस कहानी में क्या है। एक गांव था फूलना, फूलों से भरा। यानी एक गांव था जिसका नाम था फूलना और उस गांव में फूल ही फूल भरे हुए थे। मधुमक्खी पालन ही यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। व्यवसाय यानी कि रोजगार, काम धंधा। फूलना गांव के लोगों का क्या काम था? मधुमक्खी पालने का। फूलना गांव का मुखिया था माखन। मुखिया यानी कि गांव का हेड, गांव का सरपंच। उसके पास तो इतनी गायें थी, दूध दही विलोते हाथ थक जाते थे। विलोते यानी कि जो दूध निकालने का काम होता है वो। उसकी एक ही लड़की थी मोतिया। फूलों की सेज सोती, मक्खन की डली शहद खाती। उसकी दूधिया काया थी, आवाज़ मीठी थी, फूलों सी कोमल थी वह। मक्खन की डली यानी कि मक्खन का टुकड़ा। दूधिया काया यानी कि दूध जैसा गोरा रंग, सुंदर शरीर। और कोमल थी यानी कि बहुत ही नर्म, मुलायम, नाजुक, कोमल थी। उन गांव में रिवाज था कि लड़कियों को छोटी उम्र में ही दूसरे घरों में भेज दिया जाता था। रिवाज यानी कि नियम। वहीं उन्हें घर के काम काज तरीके सिखाए जाते, फिर बाद में विवाह कर लिया जाता था। कितने ही परिवारों से उसके लिए शगुन आ चुके थे। शगुन यानी कि अच्छे अच्छे रिश्ते। परंतु मुखिया सोच भी नहीं पाता था कि मोतिया दूसरे घर जाकर काम करे। शगुन आने पर मुखिया माखन कोई ऐसी शर्त रख देता कि लोग लौट जाते। जब कई शगुन लौटे तो यह बात भी फैल गई। मोतिया के रूप रंग की चर्चा इतनी फैली कि दूर गांव का एक मुखिया हट कर बैठा कि माखन चाहे जितनी शर्तें लगाए वह मोतिया को शगुन जरूर भेजेगा। चर्चा यानी कि चारों तरफ बातें होने लगी। शर्त यानी कि जो वो एक अजीब सी शर्त रखता था लोगों से, जिससे लोग पीछे हो जाते थे। फिर भी उस दूसरे गांव के मुखिया ने सोचा कि चाहे जो भी हो, लेकिन मैं अपने घर का एक रिश्ता जरूर उस घर में भेजूंगा। गांव के दूसरे सयानों ने मना भी किया। सयानों यानी कि समझदार व्यक्तियों ने। परंतु मुखिया ने कहा, अब तो मोतिया ही इस डेहरी उतरेगी और कोई नहीं। डेहरी उतरेगी यानी कि इस आंगन में अब मोतिया ही आएगी, उसी की डोली उतरेगी। अपने गांव में इतनी बड़ी उम्र की कोई दूसरी लड़की न थी। वह वैसे ही फूलों की सेज सोती, शहद मक्खन खाती और बस आराम करती। शहद मक्खन का पूरा हिसाब किताब ठीक कर जैसे ही माखन अंदर पहुंचा, सेवकों से शगुन लेकर आने वाले की सूचना मिली। माखन ने जल्दी से बाहर आकर उनकी आवभगत की। सेवकों यानी कि माखन के घर में काम करने वाले नौकरों से। आवभगत यानी कि अतिथि सत्कार करना। मन ही मन वह ऐसी तरकीब सोचता रहा कि मोतिया के जाने की बात ही न हो। तरकीब यानी कि उपाय। माखन भैया जरा मोतिया को बुलाइए। हाँ हाँ, अभी बुलाता हूँ। सूचना मिलते ही दासियाँ मोतिया को सुंदर कपड़े पहनाकर बाहर लाई। दासियाँ यानी कि नौकरानियाँ। कोई काम नहीं करने के कारण उसके हाथ पैर जकड़ गए थे। जकड़ गए थे यानी कि अकड़ गए थे, सख्त हो गए थे। ना वो चल पा रही थी, ना हाथ सीधे कर पा रही थी। माखन को भी आश्चर्य हुआ।
परंतु वह बोला कुछ नहीं। शगुन की बात वह बार बार टाल जाते थे। मेहमानों की खातिर कर माखन अंदर चले गए। टाल जाते यानी कि बार बार उस बात को छोड़ देते थे। खातिर यानी कि आदर सत्कार। पिताजी, आप मुझे दूसरे गांव भेजेंगे? मेरे तो हाथ पैर सब जकड़ गए हैं, मैं कैसे काम कर सकूंगी? मोतिया ने कहा। मेरी बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे ऐसी जगह भेजूंगा जहां तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, माखन ने कहा। दूसरे दिन यही शर्त उन्होंने शगुन वालों से कह दी। मेरी बेटी आपके यहाँ कोई काम नहीं करेगी। परंतु वे तो इस बात के लिए पूरी तरह तैयार होकर ही आए थे। हमारे यहाँ तो करने वाले बहुत हैं। हमारी तो समस्या यही है कि हम किसको क्या काम दें। हम मोतिया से काम नहीं कराएंगे। समस्या यानी कि प्रॉब्लम। यह सुनकर माखन बहुत प्रसन्न हुए और बेटी को विदा कर दिया। बेटी को विदा कर दिया यानी कि बेटी की शादी करके उसे भेज दिया। मोतिया को लाने से मुखिया का मान बढ़ गया था। मान बढ़ गया था यानी कि उसका मान सम्मान बढ़ गया था। मुखिया ने घर पहुंचते ही सबसे कह दिया कि मोतिया घर का कोई काम नहीं करेगी। अब यहाँ पे बच्चों मुखिया का अर्थ है कि ये मोतिया के ससुर जी मुखिया हैं। दिन भर मोतिया अच्छी पोशाक पहनकर बैठी रही और सब लोग काम में लगे रहे। अच्छी पोशाक यानी कि सुंदर सुंदर कपड़े वस्त्र। खाना पका, सबकी थाली परोसी गई, परंतु जब मोतिया की थाली परोसी जाने लगी तो मुखिया ने कहा, मोतिया को भूख नहीं लगती, वह काम नहीं करती ना। अगर चाहे तो मक्खन की एक डली दे देना। मक्खन की डली यानी मक्खन का एक टुकड़ा। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। सबने दिन भर काम किया, खाना खाया और खर्राटे भरकर सो गए। मोतिया तो भूखी प्यासी नई जगह रात भर जागती रही। उसे अपने घर का मक्खन और शहद याद आने लगा, जो वह बहुत मनुहार के साथ खाती थी। मनुहार यानी कि उसे बहुत मना कर खा ले बोलकर खिलाया जाता था अपने घर पे। सुबह भी खाने के समय जब मुखिया ने यही कहा, मोतिया काम नहीं करती, उसे भूख नहीं लग सकती, मोतिया सिसक सिसक कर रोने लगी। सिसक सिसक कर रोने लगी यानी कि अंदर ही अंदर घुट घुट के धीरे धीरे अंदर ही अंदर रोने लगी। सिसकी सुनकर मन का काम छोड़कर उसके पास आया और पूछा, मोतिया तुम कोई काम क्यों नहीं करती? मन का यानी कि मोतिया का पति। काम? मेरे जकड़े हुए हाथ पैर देखो, मैं कैसे करूं? पर यहाँ तो काम करने वाले ही खाना खाते हैं। तुम ऐसा करो, इस समय मेरा काम यह पंखा खींचना है। मैंने यही काम तुम्हें दिया। हर पहर में यह रस्सी तुम 12-12 बार खींचना, तब तक मैं आ जाऊंगा। हर पहर यानी कि हर समय, हर घड़ी, और 12-12 बार यानी कि 12-12 बार इसे खींचना। उस और पिताजी आराम करते हैं। तुम्हें काम करते देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। मन का तो चला गया, परंतु वह रस्सी खींचती रही। भूख और थकान से उसे नींद आ गई। सुबह वह उठी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी कि बहुत हैरान हो जाना। उसके हाथ पैर चल रहे थे। उसे लगा अब वह भी काम कर सकती है।
सभी लोग काम पर बाहर गए थे। मोतिया ने झाड़ू बुहार की, उपले थापे, मछलियों को चारा दिया, नहाई धोई और कुएं से पानी लाकर रखा। झाड़ू बुहार यानी कि घर को झाड़ू वाड़ू करके, उपले थापना यानी जो गाय के गोबर से गांव के लोग उपले बनाते हैं, थपथपा के इस तरीके से कोई गोल करता है, कोई लंबा करता है और उसे सुखाकर जलाते हैं। मछलियों का चारा यानी कि मछलियों को खाना देना। आज जैसे ही खाना लगा, वृद्ध मुखिया मुस्कुराए, बेटी मोतिया। वृद्ध मुखिया यानी कि बूढ़े मुखिया, यानी मोतिया के ससुर जी। यह खीर का कटोरा उठाओ। मोतिया खुशी से चिल्लाई, पिताजी अब मैं कटोरा उठा सकती हूँ, चल सकती हूँ, काम कर सकती हूँ। हाँ बेटी मोतिया, शरीर की खूबसूरती मेहनत से ही होती है। भूख लगी है ना, खाओ। शरीर की खूबसूरती यानी कि शरीर की सुंदरता। तो बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी के लेखिका हैं सुषमा श्रीवास्तव। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम मनुष्यों का शरीर भी मशीन जैसा ही होता है। जैसे मशीन को अगर हम काम ना करें और ऐसे ही रख दें तो उस पर जंग लग जाता है और मशीनें चलना बंद हो जाती हैं, मशीनें खराब हो जाती हैं। उसी प्रकार यदि हम मनुष्य ठीक से काम ना करें, व्यायाम ना करें, तो हमारा शरीर भी अस्वस्थ और बीमार हो जाता है। हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें भी निरंतर काम करते रहना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। तो बच्चों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।